हरे कृष्णा। अध्याय 3 जीवन के वास्तविक लक्ष्य। फरवरी 28, 1972। शील प्रभुपाद। यह आंदोलन विशेष रूप से मानव को जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम बनाने के लिए है। बॉब। वास्तविक लक्ष्य। शील प्रभुपाद। जीवन का वास्तविक लक्ष्य। बॉब। क्या जीवन का वास्तविक लक्ष्य ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है? शील प्रभुपाद। हाँ, अपने घर भगवान के धाम वापस लौटना, यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। सागर से आने वाला जल मेघों की रचना करता है। मेघ जल के रूप में बरसते हैं तथा नदी के साथ पुनः बहकर सागर में प्रवेश करना इस प्रक्रिया का वास्तविक लक्ष्य है। हम सब भगवान से निकले हैं तथा अब हम भौतिक जीवन से बाधित हैं। अतएव इस पद स्थिति से निकलकर अपने घर भगवान के धाम वापस लौटना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं मा शाश्वतं नाप्नुविन्ति महात्माना संसिद्धि परमागतः। यह भगवद गीता का मत है। यदि कोई मेरे समीप आता है फिर वह वापस नहीं लौटता। कहाँ? इस स्थान को दुःखालयम अशाश्वतम कहते हैं। यह स्थान दुखों का घर है। यह तथ्य सबको ज्ञात है, किंतु उन्हें तथाकथित नेताओं ने मूर्ख बना दिया है। भौतिक जीवन दुखी जीवन है। भगवान अर्थात कृष्ण कहते हैं कि यह स्थान दुःखालयम है, यह दुखों का स्थान है तथा यह अशाश्वतम भी है, अनित्य है। आप समझौता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह दुखपूर्ण है तो होने दीजिए। मैं यहाँ एक अमेरिकी अथवा भारतीय की भांति रहूँगा। नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। आप एक अमेरिकी ही नहीं रह सकते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि अमेरिका में जन्म लेकर आप अत्यंत सुखी हैं, किंतु आप अधिक समय तक एक अमेरिकी नहीं रह सकते हैं। आपको वहां से बहिष्कृत होना पड़ेगा तथा आपके अगले जन्म के विषय में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अतएव यह दुःखालयम शाश्वतम है, दुखमय तथा अनित्य, यह हमारा दर्शन है। बॉब। किंतु जब आपको भगवान के विषय में कुछ ज्ञान होता है तब जीवन इतना दुखमय नहीं होता है। शील प्रभुपाद। नहीं, अल्प ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। तत्वतः का अर्थ है पूर्ण रूप से। भगवद गीता में पूर्ण ज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। अतः हम मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को भगवद गीता यथारूप को सीखने तथा अपने जीवन को पूर्ण बनाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। आत्मा के देहांतरण के विषय में आपका विज्ञान क्या कहता है? बॉब। मेरा विचार है कि विज्ञान ना तो इसकी पुष्टि कर सकता है ना खंडन। विज्ञान को इसका ज्ञान नहीं है। शील प्रभुपाद। अतएव मैं कहता हूँ कि विज्ञान अपूर्ण है। बॉब। विज्ञान भी कुछ कह सकता है। विज्ञान में कहा गया है कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, उसका रूपांतरण होता है। शील प्रभुपाद। वह ठीक है, किंतु विज्ञान को यह ज्ञात नहीं कि भविष्य में ऊर्जा किस प्रकार कार्य कर रही है। ऊर्जा किस प्रकार व्यपरिवर्तित होती है, किस प्रकार भिन्न भिन्न क्रिया कौशल द्वारा ऊर्जा भिन्न प्रकार से कार्य कर रही है। उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग करने के कारण के द्वारा यह हीटर तथा रेफ्रिजरेटर दोनों को चला रही है। वे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, किंतु विद्युत शक्ति वही है। उसी तरह यह ऊर्जा प्राण शक्ति, यह किस प्रकार निर्देशित हो रही है, यह किस दिशा में जा रही है, यह किस प्रकार अगले जन्म में फलित हो रही है, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। किंतु भगवत गीता में इसे अत्यंत सुगम रूप से कहा गया है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। आपने एक वस्त्र, एक कमीज पहनी है। जब यह कमीज उपयोग के योग्य नहीं रहती है तब आप इसे बदल देते हैं। उसी भांति यह शरीर भी ठीक एक कमीज या कोट की भांति है। जब यह कार्य करने योग्य नहीं रहता है तब हमें इसे बदलना पड़ता है। बॉब। वह हम क्या है जिसे बदलने की क्रिया करनी होती है? कौन सी वस्तु निरंतर रहती है? शील प्रभुपाद। वह आत्मा है। बॉब। एक जीवन से अगले जीवन तक? शील प्रभुपाद। वह आत्मा है। मैं। कौन सा आप बोल रहा है? आप। कौन सा मैं बोल रहा है? उसका परिचय है आत्मा। बॉब। मेरा आत्मा आपकी आत्मा से भिन्न है? शील प्रभुपाद। हाँ, आप एक व्यष्टि आत्मा है, मैं एक व्यष्टि आत्मा हूँ। बॉब। आपने स्वयं को कर्म के प्रभावों से विलग कर लिया है। यदि मैं स्वयं को कर्म के प्रभावों से विलग कर लूं तो हमारे आत्मा अभिन्न रहेंगे या भिन्न भिन्न? शील प्रभुपाद।
सब जीवों में एक ही गुण धर्म वाला आत्मा रहता है। वर्तमान क्षण में आप जीवन की एक निश्चित धारणा के अंतर्गत हैं तथा यह आपके देशवासी जीवन की एक निश्चित धारणा के अंतर्गत थे, किंतु प्रशिक्षण के द्वारा उन्होंने जीवन की एक अन्य धारणा को अंगीकार कर लिया है। अतः चरम प्रशिक्षण यह है कि कृष्ण भावना भावित किस प्रकार बना जाए, वही पूर्णता है। बॉब, यदि दो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हों तब क्या उनका आत्मा एक प्रकार का ही होता है? शील प्रभुपाद, आत्मा सदैव समान ही होता है। बॉब, प्रत्येक व्यक्ति में? क्या प्रत्येक व्यक्ति में यह वैसा ही होता है? शील प्रभुपाद, हाँ। बॉब, दो भक्तों की ओर इंगित करके, यदि ये दोनों कृष्ण भावनामय हैं तब क्या इनकी आत्मा समान है? शील प्रभुपाद, आत्मा समान होता है किंतु सदैव ही व्यक्तिगत होता है। कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में ना हो तब भी, उदाहरण के लिए आप एक मानव हैं तथा मैं भी एक मानव हूँ। यदि मैं ईसाई नहीं हूँ तथा आप हिंदू नहीं हैं तब भी हम मानव हैं। इस भांति आत्मा कृष्ण भावना भावित हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु आत्मा तो आत्मा ही है। बॉब, क्या आप इस विषय में मुझे और अधिक बता सकते हैं? शील प्रभुपाद, विशुद्ध जीवन सत्व के रूप में समस्त आत्माएं बराबर हैं, एक पशु में भी। अतएव कहा गया है पंडितः समदर्शिनः। जो वास्तव में पंडित है वे बाह्य आवरण को नहीं देखते, चाहे वे पशु में हो अथवा मानव में। बॉब, क्या मैं इस पर एक प्रश्न कर सकता हूँ? शील प्रभुपाद, हाँ। बॉब, मैंने आत्मा को भगवान के अंश के रूप में माना है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान को अनुभव करता हूँ। मैं यहाँ हूँ और आप कह सकते हैं कि भगवान यहाँ है। अतः यदि आत्मा मेरे अंदर है तब क्या मुझे अपने अंदर भगवान को अनुभव करने में समर्थ होना चाहिए? संपूर्ण भगवान नहीं, मेरा तात्पर्य है कि एक। शील प्रभुपाद, भगवान का एक अंश। बॉब, किंतु मैं अपने में भगवान को अनुभव नहीं करता हूँ, किंतु भगवान यहाँ हो सकते हैं, विलग, मुझसे विलग। किंतु क्योंकि मेरा आत्मा भगवान का अंश है, अतएव क्या मुझे अपने अंदर भगवान की अनुभूति होनी चाहिए? शील प्रभुपाद, हाँ, भगवान अंदर भी हैं, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान अंदर है, बाहर भी हैं, यह ज्ञात होना चाहिए। बॉब, आपको अपने भीतर भगवान की अनुभूति किस प्रकार होती है? शील प्रभुपाद, प्रारंभ में नहीं होती है, किंतु आपको शास्त्रों वैदिक ज्ञान से ज्ञात करना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवत गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। परमाणु च्यंतरचरस्थ, भगवान प्रत्येक अणु में भी है। यह प्राथमिक ज्ञान है। तत्पश्चात यौगिक प्रक्रिया से आपको इसका साक्षात्कार करना होता है। बॉब, यौगिक प्रक्रिया? शील प्रभुपाद, हाँ। बॉब, क्या हरे कृष्ण का जप ऐसी ही एक प्रक्रिया है? शील प्रभुपाद, हाँ, यह भी एक यौगिक प्रक्रिया है। बॉब, इस ज्ञान का अनुभव करने के लिए, अंदर आत्मा का अनुभव करने के लिए मुझे किस प्रकार की यौगिक प्रक्रिया करनी चाहिए? शील प्रभुपाद, हाँ, यौगिक प्रक्रियाएं अनेक हैं, किंतु इस युग के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत उत्तम है। बॉब, कीर्तन? शील प्रभुपाद, हाँ। बॉब, इसके माध्यम से मैं भगवान को न केवल बाहर अपितु अंदर भी अनुभव कर सकता हूँ। शील प्रभुपाद, आप भगवान विषयक प्रत्येक तथ्य समझ जाएंगे। भगवान किस प्रकार अंदर है, किस प्रकार भगवान बाहर है तथा भगवान किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सेवा की इस प्रवृत्ति से भगवान स्वयं को निर्वाण कर देंगे। आप अपने प्रयास से भगवान को नहीं समझ सकते हैं। यदि भगवान स्वयं को प्रकट करें तभी आप उन्हें समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जब रात्रि में सूर्य आपकी दृष्टि से ओझल रहता है तब आप इसे दीपक के प्रकाश अथवा अन्य किसी प्रकाश के द्वारा नहीं देख सकते, किंतु प्रातःकाल आप बिना किसी दीपक के प्रकाश के स्वयं में सूर्य को देख सकते हैं। इसी भांति आपको ऐसी स्थिति का निर्माण करना होता है, स्वयं को एक ऐसी स्थिति में डालना होता है जिसमें भगवान प्रकट हो जाएं। ऐसा नहीं है कि किसी विधि से आप भगवान से कह सके कृपया आइए, मैं आपके दर्शन करूंगा। नहीं, भगवान आपके आदेशवाहक नहीं है। बॉब, वे अपने आप को प्रकट करें, इसके लिए भगवान को प्रसन्न करना होता है। यह ठीक है? शील प्रभुपाद, हाँ।
श्याम सुंदर, हमें यह कैसा पता चलेगा कि हम भगवान को कब प्रसन्न कर रहे हैं? शील प्रभुपाद, जब हमें उनके दर्शन हो तब आप समझ जाएंगे। ठीक वैसे ही जब आप भोजन करते हैं तब आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपको शक्ति का अनुभव हो रहा है या नहीं, अथवा आपकी शुद्धता संतुष्ट हुई या नहीं। जब आप भोजन करते हैं तब आप समझता जाते हैं कि आपको शक्ति का अनुभव हो रहा है। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी भांति यदि आप वास्तव में भगवान की सेवा करें तब आप समझ जाएंगे भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं। भगवान है, मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। एक भक्त अथवा भगवान के प्रतिनिधि के। शील प्रभुपाद, हाँ भक्त, यह अधिक आसान है। शील प्रभुपाद, आपको भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से जाना पड़ता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः। यदि आप भगवान के प्रतिनिधि को प्रसन्न करते हैं तब भगवान स्वयं भी प्रसन्न हो जाते हैं तथा इस प्रकार आप उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। बॉब, भगवान के प्रतिनिधि को कैसे प्रसन्न करें? शील प्रभुपाद, आपको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, बस यही। भगवान के प्रतिनिधि गुरु हैं, वे आपको यह वह करने को कहते हैं। यदि आप वैसा करें तो वह यह प्रसन्न करना होता है। यस्य प्रसादात न गति कुतोऽपि। यदि आप उन्हें अप्रसन्न कर दे तब आप कहीं के भी नहीं रह जाते। अतएव हम गुरु की उपासना करते हैं। साक्षात हरितवेन समस्त शास्त्रेण अस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। गुरु को भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। समस्त शास्त्रों का यही आदेश है। बॉब, गुरु भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, हाँ, गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। गुरु कृष्ण के बहिरंग रूप हैं। बॉब, किंतु कृष्ण के अवतरित होने वाले अवतारों से भिन्न। शील प्रभुपाद, हाँ। बॉब, जब वे पृथ्वी पर आते हैं तब कृष्ण अथवा चैतन्य महाप्रभु के बहिरंग रूपों से गुरु का बहिरंग रूप किस प्रकार भिन्न होता है? शील प्रभुपाद, गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, अतएव गुरु कौन है? इसके लक्षण हैं। सामान्य लक्षणों का वर्णन वेदों में किया गया है। मुंडक उपनिषद 1.2.112। तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छते समितपाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। किसी गुरु को गुरु शिष्य परंपरा में से होना चाहिए तथा उनको अपने आध्यात्मिक गुरु से वेदों के विषय में पूर्ण रूप से श्रवण किया होना चाहिए। सामान्यतया गुरु का लक्षण यह है कि वह एक आदर्श भक्त होते हैं, बस यही, तथा वे कृष्ण के संदेश का प्रचार करके उनकी सेवा करते हैं। बॉब, भगवान चैतन्य वे आपसे किस भिन्न प्रकार के गुरु थे? शील प्रभुपाद, नहीं नहीं, गुरु भिन्न प्रकारों के नहीं हो सकते हैं। समस्त गुरु एक ही प्रकार के होते हैं। बॉब, किंतु वे साथ ही एक अवतार भी थे। शील प्रभुपाद, वे स्वयं कृष्ण हैं किंतु वे गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बॉब, मैं समझा। शील प्रभुपाद, हाँ। बॉब, और तत्पश्चात? शील प्रभुपाद, क्योंकि कृष्ण भगवान थे अतएव उन्होंने मांगा कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। समस्त धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, किंतु लोगों ने उन्हें ठीक से नहीं समझा। अतएव कृष्ण पुनः एक गुरु के रूप में आए तथा लोगों को यह शिक्षा दी कि कृष्ण की शरण में कैसे जाएं। श्याम सुंदर, क्या वे भगवत गीता में यह नहीं कहते हैं, मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ? शील प्रभुपाद, हाँ, वे आदि आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि अर्जुन ने उन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था। फिर कठिनाई क्या है? शिष्यस्तेहम शाधिमा त्वं प्रपन्नम। अर्जुन ने भगवान से कहा, मैं आपका शिष्य तथा आपका शरणागत एक आत्मा हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अतः जब तक वे आध्यात्मिक गुरु ना हो अर्जुन उनके शिष्य कैसे बन सकते हैं? वे आदि गुरु हैं। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कव्ये। प्रथम जीव ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने ही सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान प्रदान किया था, अतएव वे आदि गुरु हैं। बॉब, कृष्ण? शील प्रभुपाद, हाँ, वे आदि गुरु हैं। तदंतर उनके शिष्य ब्रह्मा जी एक गुरु हैं, तदुपरांत उनके शिष्य नारद जी एक गुरु हैं, तत्पश्चात उनके शिष्य व्यास जी एक गुरु हैं। इस प्रकार एक गुरु परंपरा है। गुरुओं की शिष्य परंपरा एवं परंपरा प्राप्त दिव्य ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। बॉब, इस प्रकार एक गुरु को गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष कृष्ण से नहीं। क्या आपको प्रत्यक्ष कृष्ण से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है? शील प्रभुपाद, हाँ, कृष्ण का प्रत्यक्ष उपदेश विद्यमान है भगवत गीता।
बॉब समझा, किंतु शील प्रभुपाद, किंतु आपको इस शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखना पड़ता है, अन्यथा आप इसे ठीक ठीक नहीं समझेंगे। बॉब, किंतु वर्तमान में आपको सीधे कृष्ण से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, यह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पुस्तकों से आता है। शील प्रभुपाद, इसमें कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए कि मैं कहूँ कि यह एक पेंसिल है, यदि आप किसी से कहें यह एक पेंसिल है, तथा यदि वह अन्य किसी व्यक्ति से कहे यह एक पेंसिल है, तब उसके उपदेश तथा मेरे उपदेश में क्या भेद है? बॉब, क्या कृष्ण की दया आपको अभी यह जानने की अनुमति देती है? शील प्रभुपाद, आप श्री कृष्ण की दया को भी ले सकते हैं, केवल इतना होना चाहिए कि उसे यथा रूप दिया जाए, ठीक वैसे ही जैसा हम भगवत गीता की शिक्षा दे रहे हैं। भगवत गीता 18.66 में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। धर्म के अन्य समस्त प्रकारों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। अब हम कह रहे हैं कि तुम सर्वस्व त्याग कर श्री कृष्ण की शरण में आओ। अतएव कृष्ण के उपदेश तथा हमारे उपदेश में कोई भेद नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। यदि आपको उस पूर्ण रीति से ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह प्रत्यक्ष कृष्ण से उपदेश प्राप्त करने के समान ही है, किंतु हम सब कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं। बॉब, जब मैं आदर एवं निष्ठा पूर्वक कृष्ण की स्तुति करता हूँ, तब क्या कृष्ण मेरी स्तुति सुनते हैं? शील प्रभुपाद, हाँ। बॉब, मुझसे उन तक? शील प्रभुपाद, हाँ, क्योंकि वे आपके हृदय में हैं। अतएव चाहे आप स्तुति कर रहे हो अथवा नहीं, वे सदैव ही आपकी बातें सुनते हैं। जब आप कुछ निरर्थक कर रहे हैं, वे तब भी आपको सुन रहे होते हैं। जब आप स्तुति करते हैं, वह अत्यंत उत्तम है, आपका स्वागत है। बॉब, क्या कृष्ण के कान के लिए स्तुति की आवाज बकवास से ऊंची होती है? शील प्रभुपाद, नहीं, वे परम पूर्ण हैं, वे सब कुछ सुन सकते हैं। यदि आप ना भी बोले, यदि आप केवल विचार ही करें मैं इसे करूँगा, तब भी वे आपकी बातें सुनते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, कृष्ण सबके हृदय में स्थित हैं। बॉब, किंतु मनुष्य को स्तुति करनी चाहिए, ऐसा क्या है? शील प्रभुपाद, यह उसका एकमात्र कर्तव्य है, स्तुति। बॉब, किसका कर्तव्य? शील प्रभुपाद, प्रत्येक जीव का यही एकमात्र कर्तव्य है। एको बहुना यो विद्याति कामान, वेदों का यही कथन है। बॉब, इसका क्या अर्थ है? शील प्रभुपाद, भगवान सबको प्रत्येक वस्तु की आपूर्ति करते हैं, सबको भोजन देते हैं, अतएव वे पिता हैं। फिर आपको स्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए? पिताश्री, हमें यह प्रदान कीजिए, जैसे ईसाइयों की बाइबल में है, हे पिता, हमें प्रतिदिन का भोजन प्रदान कीजिए। यह अच्छा है, वे परम पिता को स्वीकार कर रहे हैं, किंतु वयस्क संतान को पिता से नहीं मांगना चाहिए, अपितु उन्हें पिता की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। वह भक्ति है। बॉब, आप मेरे प्रश्नों का कितना सुंदर समाधान करते हैं। सब लोग स्नेहपूर्वक हंसते हैं। शील प्रभुपाद, धन्यवाद। बॉब, फिर क्या मैं आपसे एक अन्य प्रश्न करूं? शील प्रभुपाद, हाँ हाँ।